अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की एपिसोड 35 और 36 में क्या होने वाला है। दोस्तों, इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अली को अब यकीन हो गया है कि वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, इसलिए वो एमन को अकेले छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। एमन बहुत परेशान होती है और अपनी वालदा को फोन करती है और बताती है कि अली का कुछ अता पता नहीं है, वो हवालात में है। ये सुनकर परवीन बेगम को अपनी बेटी पर तरस आ जाता है और वो अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुंच जाती हैं और उसको कुछ रकम भी देकर आती हैं। इस बात की खबर खालिद साहब को हो जाती है कि परवीन एमन से मिलने उसके घर गई थी। वो शदीद गुस्से में परवीन बेगम के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या जरूरत थी वहाँ जाने की, खबरदार जो उससे आइंदा बात करने की कोशिश की, तुमने मुझे बहुत ठेस पहुँचाई है परवीन। इस पर परवीन कहती है कि उसने मुझे फोन किया था, अली हवालात में है और उसके घर में फाकू की नौबत आ गई है, मैं माँ हूँ ना, उसकी हालत देख नहीं सकी। इस पर खालिद साहब गुस्से में कहते हैं कि मरने देती ना उसे वहाँ पर, ऐसी बेटियों के साथ जो अपने वालिदैन की इज्जत को खाक में मिलाकर चली जाती हैं, उनके साथ यही होना चाहिए। इस पर परवीन कहती है कि मैं पहली मर्तबा उससे मिलने गई थी, आप मेरी बात का यकीन करें। इस पर खालिद साहब कहते हैं कि तुम पर यकीन करूं, वो यकीन जिसको तुमने अपने हाथों से तोड़ा है। तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुमने मेरा एतबार तोड़ा है, मैं तुम दोनों माँ बेटी को कभी माफ नहीं करूँगा, कभी माफ नहीं करूँगा, सुना तुमने। इसके बाद वो गुस्से से कमरे से चले जाते हैं। परवीन बेगम पीछे से खालिद को आवाज देती है कि प्लीज खालिद साहब मेरी बात तो सुने, लेकिन खालिद साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते। आगे आप देखेंगे कि परवीन बेगम जफर से पूछती है कि अली कहाँ है, उसको तुमने गायब करवाया है ना। इस पर जफर कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता भाभी। इस पर परवीन गुस्से में कहती है कि झूठ बोल रहे हो तुम। इस पर जफर को शदीद गुस्सा आता है और वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला जाता है और जाकर गुस्से से दरवाजा बंद कर लेता है। उधर एमन को इस बात का पता चल जाता है कि अली हवालात में नहीं है। वो बहुत परेशान होती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो फिर परवीन बेगम को फोन करती है। परवीन बेगम फिर उससे मिलने उसके घर आ जाती हैं और उसको अस्पताल लेकर जाती हैं, जहां पर उसको पता चलता है कि एमन मां बनने वाली है। उधर खालिद साहब को इस बात की फिर खबर हो जाती है कि परवीन बेगम एमन से मिलने उसके घर गई हैं। तो जफर, मायरा और खालिद साहब वहां पर पहुंच जाते हैं। एमन कमरे में होती है और परवीन लाउंज में बैठी होती है। खालिद साहब को वहां देखकर परवीन हैरत से खड़ी हो जाती है। खालिद साहब परवीन से गुस्से में कहते हैं कि तुम क्या समझती थी कि तुम हमें नहीं बताओगी तो हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसके बाद वो गुस्से में जफर से कहते हैं कि चलो जफर यहाँ से। वो जाने लगते हैं कि परवीन बेगम उनसे कहती है कि रुकिए खालिद साहब, और एमन को आवाज देते हुए कहती है कि एमन इधर आओ। एमन अपने कमरे से वहाँ पर आती है और आकर खालिद साहब से कहती है कि अब्बू प्लीज अली को ढूंढ दें। इस पर खालिद साहब गुस्से में एमन से कहते हैं कि जो जुल्म तुमने हम पर किया है ना, तुम जैसी हर धर्म लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। शुक्र करो अब तक जिंदा हो तुम, मेरा बस चलता तो मैं तुम दोनों को जान से मार देता। इस पर परवीन बेगम कहती हैं कि खालिद साहब अगर तुम अली को ढूंढ भी लोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। इस पर खालिद साहब कहते हैं कि क्या मतलब। इस पर परवीन बेगम कहती हैं कि तुम चाहकर भी एमन और अली की तलाक नहीं करवा सकते। इस पर खालिद साहब गुस्से में कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं देखता हूँ कि कौन रोकता है मुझे। इस पर परवीन बेगम कहती है कि एमन माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में तलाक नहीं होती। ये सुनकर खालिद साहब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद क्या खालिद साहब एमन को माफ कर देंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।